अजायब घर, संग्रहालय या म्यूजियम सिर्फ पुरानी या गुजरे दौर की चीज़ों को डिस्प्ले करने की जगह नहीं होती, बल्कि वो जगह होती है जहाँ हिस्ट्री, कल्चर और साइंस से जुड़ी तमाम चीज़ें संभाल कर रखी जाती हैं। यहाँ रखी हुई हर चीज़, चाहे वो एक पुराना सिक्का हो, किसी बादशाह का फरमान, कोई मूर्ति, पेंटिंग या हज़ारों साल पुराना औजार, सब गुजरे हुए दौर, उसके इतिहास को बयान करते हैं। दुनिया के मशहूर म्यूजियम्स जैसे द लूवरे म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ लूवरे म्यूजियम को ही हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोग देखने आते हैं। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 लाख म्यूजियम्स मौजूद हैं और ये नंबर्स इस बात का सबूत हैं कि म्यूजियम्स आज भी नॉलेज और इंस्पिरेशन के सबसे बड़े सेंटर्स में शुमार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे लखनऊ में भी बनारसी बाग में चिड़ियाघर के अंदर एक स्टेट म्यूजियम मौजूद है। इस म्यूजियम की शुरुआत 1863 में हुई थी, जब लखनऊ के कमिश्नर कर्नल सॉन्डर्स एलेक्सिस एबट ने हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल चीज़ें कलेक्ट करनी शुरू की। शुरू में ये कलेक्शन छोटी छदर मंजिल में रखा गया था, फिर धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ता गया और 1883 में इसे प्रोविंशियल म्यूजियम कहा जाने लगा। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर स्टेट म्यूजियम लखनऊ रख दिया गया और 1963 में बनारसी बाग में म्यूजियम की नई इमारत बनी और वो सारा कलेक्शन इसमें शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये आज भी महफूज है। यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा रेयर आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं और इसका आर्कियोलॉजिकल सेक्शन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर ब्रॉन्ज एज तक की हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्टोन एज टूल्स, मिट्टी के बर्तन, क्ले सील्स, टेराकोटा फिगरीन्स, इंस्क्रिप्शंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लास्टर कास्ट और उत्तर प्रदेश के कई हिस्टोरिकल साइट से मिली पुरानी चीज़ें भी। हर चीज़ अपने दौर की नुमाइंदगी करती है। यहाँ बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे एक पूरी गैलरी है, जहाँ गौतम बुद्धा की मूर्तियाँ, रिलीफ्स, मुराल और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बड़े आर्टिस्टिक डिस्प्लेज हैं जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, निर्वाणा का एहसास कराते हैं। फिर आता है न्यूमिस्मैटिक्स सेक्शन, यानी पुराने सिक्कों का कलेक्शन। इंडो ग्रीक, कुषाण, गुप्ता, मुगल और अवध के दौर के सिक्के जो बताते हैं कि वक्त के साथ हुकूमतें कैसे बदलती गईं। इसके साथ पेंटिंग्स, मिनिएचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डेकोरेटिव आर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बेशुमार एक्सकवेट किए हुए आर्टिफैक्ट्स यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस म्यूजियम की रेयर चीज़ है एक 3000 साल पुरानी इजिप्शियन ममी। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सिर्फ 6 ममीज़ हैं। बाहर एक एयरक्राफ्ट भी डिस्प्ले पर है जो इस पूरे कैंपस में वैल्यू ऐड करता है। ये एक हिस्टोरिकल एयरक्राफ्ट है जिसमें हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे कई वीवीआईपी लीडर्स ने उड़ान भरी है। एयरक्राफ्ट के पीछे क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज और दूसरे हिस्टोरिकल स्टैचूज भी डिस्प्ले किए गए हैं जो लखनऊ में ब्रिटिश पीरियड की याद दिलाते हैं। म्यूजियम के पीछे एक पवेलियन तैयार किया गया है जिसमें डायनासोर्स के रेप्लिकास, ब्लू व्हेल मॉडल और कई जानवरों को उनकी असली स्किन में प्रिजर्व करके डिस्प्ले किया गया है। लायन, कैमल, एलिफेंट, बर्ड्स और दूसरे जानवरों के रेप्लिकास भी मौजूद हैं। यानी यहाँ हिस्ट्री के साथ नेचर और वाइल्ड लाइफ की दुनिया भी नजर आती है। बच्चों के लिए ये जगह किसी एडवेंचर से कम नहीं लगती और बड़े लोगों के लिए साइंस और नेचुरल हिस्ट्री को समझने का एक बेहतरीन जरिया बन जाती है। ब्रिटिश दौर में अंग्रेज लखनऊ से भी कई बेमिसाल और
तारीखी चीज़ें अपने साथ इंग्लैंड ले गए। हमारा वो बेशकीमती सामान आज भी लंदन के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, मगर फिर भी हमारे स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ में आज भी बहुत कुछ महफूज है। आज रील्स के ज़माने में जब इंसानी अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने इस स्टेट म्यूज़ियम को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर और दिलचस्प बनाएं। ऑडियो गाइड्स, AI इंटरैक्टिव डिस्प्लेस, डिजिटल स्क्रीन्स और 3D डिजिटाइजेशन के ज़रिए इस हिस्टोरिकल कलेक्शन को फ्यूचर रेडी बनाया जा सकता है, ताकि आने वाली नस्लें सिर्फ हिस्ट्री पढ़ें नहीं, उसे महसूस भी कर सकें। हर वो शख्स जिसको अपने अतीत से, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज से मोहब्बत है, लगाव है, तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये जगह आपको मायूस नहीं करेगी।